विवाच बहुत प्रकार से धारण करती है, तब जाकर के वो हमें धन प्रदान कर रही है, उससे धन की प्रार्थना हो रही है। विवाचसम, विविध भाषाओं वाले मनुष्य का जो नागरिक है वो विविध, और नाना धर्माण, उसके अनेक धर्म, धर्म माने ये संप्रदाय नहीं, उसके विभिन्न प्रकार के वैशिष्ट्य है, विभिन्न प्रकार से रहना सहना, इस सब की ओर संकेत। और ये कैसे हो जाता है? विवाचसम कैसे हुआ? अनेक भाषाएं कैसे हुई? नाना धर्माणम कैसे हो गया वो? एक वाक्य, एक शब्द लिख दिया है, यथोकस। ओकस कहते हैं जो निवास स्थान, जैसा जिसका निवास स्थान, जो बहुत हिमालय के किसी बहुत ऊपरी उसमें रहेगा, भाई अंग्रेज आया उससे इलाहाबाद नहीं बोलेगा, इलाहाबाद, मेरठ नहीं बोला पाए मीरठ, दिल्ली नहीं बोल पाए ढाली। वो क्या है, ये सारे जो उनके उच्चारण अवयव है ना, मुख गह्वर है, उनकी मसल्स में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, बहुत ठंडे देश के लोग थे, तो उस प्रकार बोल ही नहीं सकते है ना, इसीलिए आपके शब्द दूसरे प्रकार से उच्चरित। तो इसी प्रकार से है ना, आप दूसरे प्रकार का परिधान पहनते हैं, है ना, आप पर्वत में दूसरे प्रकार का, जो रेगिस्तान में मरुस्थल में रह रहा हूँ दूसरे, यथोकसम। और ऐसी पृथ्वी वो क्या करे, धन की सहस्रों धाराएं मुझे प्रदान करे। और कैसी, जैसे धेनु, धेनु क्या होती है, जो दुधारू गाय होती है उसको धेनु शब्द से कहा जाता है। कैसी, और एक बात और है, जो बच्चे जिनको ग्रामीण जीवन का कुछ अनुभव होगा, है ना, संभवतः जो भारत में तो भैंस से भी दूध लिया जाता है, संभवतः भैंस पैर नहीं मारती दूध निकालते हुए, परंतु गाय के उसमें कुछ पैर में लगा देते हैं रस्सी से, क्योंकि वो पैर, तो इसीलिए कहा अगर गाय वो करेगी तो क्या है, जो दूध आपने निकाला वो भी गिर जाएगा। तो अनप्रस्फुरंती, जो भड़क ना रही हो गाय, ध्रुवा और अटल हो स्थिर, ऐसी गाय के समान पृथ्वी मुझे धन की सहस्रों। तो तभी तो ये देखिए, ये विविधता को की स्वीकृति का, विविधता के समादर का ऐसा समुद्घोष ये वेद से हम करते आए, इत्यादि इत्यादि। और बच्चों, हमारे दर्शन में है ना, हम सर्वत्र, है ना, एक बात मैं छोटी सी बात कह दूं, ऊपर से, जैसे मैंने कहा ना, ये जैसे अभी हमने देवताओं की चर्चा की, ये ऊपर से जो अभिव्यक्त होता है वहां अनेकता है ना। वही कहते हैं कि है, चाहे हम तमिल हों, चाहे हम उत्तर भारत के हों, चाहे हम पूर्वी भारत के हों, चाहे है ना पश्चिमी भारत के, है ना, परंतु क्या है, जब हमारे जैसे भगवान, जैसे आज हाँ हनुमान जन्म दिवस है ना, ऐसे पवित्र अवसर पर ये कार्यक्रम रखा गया, अब हनुमान जी स्वयं उदाहरण के रूप में प्रकट हो गए। प्रारंभ में भूल गया कि जैसे हनुमान कहीं भी हो, चाहे संजीवनी लाने गए हैं, चाहे लंका के युद्ध में, चाहे कहीं और, उनके हृदय में जैसे भगवान सीताराम सदैव विराजमान रहते थे, ऐसे ही हम कहीं भी उत्तर भारत के हों, दक्षिण भारत के हों, हमारे हृदय में भारत माता की एकात्मिका मूर्ति सदैव विद्यमान रहती। और मेरे बच्चों, है ना, हमारे, अब मैं बहुत सारा दर्शन या उसकी बात ना करके श्रीमद् भगवत गीता की एक पंक्ति बोल देता हूँ। बहुत अच्छी अच्छी बातें अपनी संस्कृति में, अपनी साहित्य में एकात्मता को लेकर हैं। तो वहाँ क्या आता है ना, देखो ध्यान देना, अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्, है ना, कि ये जो सारा है ये क्या है, ये जिससे व्याप्त है, भीतर से बाहर से, है ना। और भी कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति, भीतर से। ध्यान देना, वो तत्व क्या है, वो एक है। और ध्यान देना, और वो कैसा, अविनाशी, वो जो एक तत्व है ना, जिससे सब कुछ व्याप्त है, वो कैसा है, वो विनाशशील नहीं, ये अनेकता परिवर्तनशील है, ये विविधता परिवर्तनशील है। जैसे मैंने कहा ना, जो आपकी माताएं, आपकी दादियां पहन रही थी, आपके दादा पहन रहे थे, वो आप नहीं पहनते, परिवर्तनशील है। हमारा शरीर स्वयं एक मनुष्य में, कल हम बच्चे थे तो दूसरे प्रकार की हमारी त्वचा थी, हम आज प्रौढ़ हो गए तो ऐसी, और यदि परमात्मा ने जीवन दिया 15-20 वर्ष का तो दूसरे प्रकार, ये परिवर्तन, परंतु वो जो आत्मा है वो एक। तो ये जो हमारे दर्शनों की बात, या हम वेद में भी नाना संदर्भ इस प्रकार के हैं, यही क्या हो गए, यही जो ये
हमारी आदि भाषा, वैदिक भाषा, संस्कृत, और यहाँ से यहाँ भी एकात्मता है, यहाँ से उतरती है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, विगत इतिहास के बहुत संकट के समयों में, है ना, भाषा हमें संभालती है, साहित्य हमें संभालता है। और एक बात और है, जो पुस्तकीय साहित्य है, पुस्तक कई बार केवल जो बहुत एजुकेटेड लोग होते हैं उन तक वही पुस्तक उनकी वही पहुंच पाते हैं, परंतु मैं तो कई बार देखता हूँ जो चरवाहे गीत गाते हैं उनमें असाधारण कविता के दर्शन होते हैं। और वो चरवाहा कभी स्कूल नहीं गया, कभी शिवाजी महाविद्यालय नहीं आया, परंतु कविता की पराकाष्ठा पर वो पहुंच जाता है। ऐसे ही हमारी जो ये वैदिक भाषा, वैदिक साहित्य में जो अंतर्निहित एकात्मता थी, ये उतरी, और हमने अपने इतिहास के बहुत कष्टप्रद क्षणों को भाषा के स्पर्श से, साहित्य के संस्पर्श से उसमें से हमने मार्ग बनाया। और हमारी जो संत है ना, संतों का साहित्य है, चाहे वो दक्षिण के अलवार जो वैष्णव संत हैं उनकी वाणी हो, इधर पूरा भक्ति आंदोलन, ये सब हिंदी के जो आचार्यगण बैठे हैं, ये भी मैं वास्तव में इनके क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहा हूँ, तो आप बच्चे इनसे बात कर सकते हैं कैसे हमारे संतों का साहित्य, उनमें से अनेक संत, स्वयं कबीरदास को ही कहते हैं कि अक्षर ज्ञान नहीं था, तो कैसे उन संतों ने, जिन्होंने पाठशालाओं का मुख नहीं देखा था, जिन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, परंतु उन्होंने सारे राष्ट्र के क्या किया, आत्मा की जब परीक्षा हो रही थी तो उस आत्मा की परीक्षा में ये राष्ट्र उन संतों के साहित्य के माध्यम से ही उत्तीर्ण हुआ। तो वो जो साहित्य है, लोक भाषाओं का साहित्य है, वो बहुत व्याकरण परिष्कृत साहित्य नहीं है। मैं उस दिशा में संकेत कर रहा था। अब एक समय की मर्यादा होती है, यद्यपि बहुत चर्चा नहीं हो पाई विषय पर, तो मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ अपूर्णताओं के लिए, और आप सबको का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, बस मैं आप सभी से एक बात कहूँगा, आप वाणिज्य शास्त्र के विद्यार्थी हो, भौतिक शास्त्र के विद्यार्थी हो, कुछ भी हो बच्चों, है ना, जीवन में एक संकल्प रखिए, सत साहित्य पढ़ें। साहित्य मनुष्य को मनुष्य बनाता है, और अच्छा साहित्य अच्छा मनुष्य बनाता है। विज्ञान पढ़ करके हो सकता है आप बम बना दें, आतंकवादी बन जाए, है ना, परंतु अच्छा साहित्य पढ़ करके तो क्या होगा, रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, है ना। तो अच्छा साहित्य अवश्य, वर्ष में एक अच्छी साहित्य की पुस्तक, हमारे जो अन्य भाषाओं के अन्य विषयों के अध्यापक हैं वो भी ये संकल्प करें, घर में साहित्य का प्रवेश है। साहित्य, अच्छा साहित्य हो सकता है, धार्मिक भी हो सकता है, जैसा भी। तो मैं बहुत परीक्षा, ये जो संयोजक हैं नागेंद्र जी, मैं बिना देखे ही उनके हृदय को अनुभव कर पा रहा हूँ, तो उनके हृदय की, उनके धैर्य की, उनके संयम की इतनी परीक्षा न लूँ। तो मैं आप सबसे विदा लेता हूँ।